कि एजाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि इंसानों की दिमाग को पढ़ लेती है। इनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। खासकर जो ये मशीन है ज़्यादातर पैरालाइज्ड जो भी इंसान है, जो भी पेशेंट्स हैं, उन पे ज़्यादातर इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बनाई गई है। एजाज हुसैन, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने एक मशीन बनाई है, क्या सोचकर बनाई, इसके बारे में पहले मुसलसल जानना चाहेंगे कि आखिरकार काम क्या करती है ये। लाइक बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था। आगे आगे जाके लाइक चीज़ें सही होती गई और ऑप्शंस मिलते गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और फिर जाके ये प्रोजेक्ट इख्तियार में आया। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट करने के बाद एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो किए, लेकिन वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन एक हकीकतन एक इंसान को होती है, वो मेरे में नहीं थी। मैं तो भी लाइक वो सर्च कर रहा था कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है। ऑल्दो मैंने बहुत सारे लाइक 50+ प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज में ही रिप्रेजेंट किए थे। मैंने कॉलेजिंग लाइक मेरी अमर सिंह कॉलेज से हुई है, तो मैंने 50 से ऊपर वहाँ पे ही प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, लेकिन वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं थी। फिर जाके मेरे दिमाग में एप्टीट्यूड्स जो होता है लाइक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके साथ लाइक मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। देन आगे जाके लाइक एक अपॉर्चुनिटी मिली। डॉक्टर साद परवेज़ है जो आईआईडीसी सेंटर के हेड है एनआईटी श्रीनगर में, उनके साथ डिस्कशन करने का एक मौका मिला। तो मैंने उनके सामने ये अपना आइडिया दिया। मेरा आइडिया ये था कि मैं एक ऐसा रोबोटिक हैंड बनाऊं जैसे जिनके हाथ नहीं होते हैं उनको हाथ लगा दिया जाए, और जैसे हम सोच के हमारा हाथ चलता है वैसे ही उनका हाथ भी चले, खाली सोचने से। जी, जैसे हमारा चलता है वैसे ही उनका भी चले। तो उनके साथ ये आइडिया डिस्कस करने के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, तो इसमें बहुत सारा टाइम अप्रूवल लगने आने में लगा। तो इसी दौरान डॉक्टर संदीप राठी जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका एक प्रोजेक्ट आया सॉफ्ट रोबोटिक ग्लव। तो वो ऑब्वियसली उस बंदे को ढूंढ रहे थे उधर पे जो ये बना सकता है। हकीकतन मेरा रिसर्च बैकग्राउंड इसी के साथ था, मैंने इस पर रिसर्च की थी और कुछ प्रोडक्ट बनाए थे। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई एनआईटी श्रीनगर में मैं ये प्रोजेक्ट करूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा सॉफ्ट रोबोटिक ग्लव है ये पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए है। उन पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए है जो पूरी तौर पे मुकम्मल तौर पे बेड पे होंगे, जो कि ना कोई जो कोई भी हरकत नहीं कर बात नहीं कर सकेंगे। तो उनके लिए हमने ये बनाया कि वो उनकी जो डिपेंडेंसी हो वो कम थोड़ी हो जाए। वो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमने ये ग्लव बनाया। ये एक्चुअली उनके लिए लाइक रिहैबिलिटेशन का काम करेगा। जो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो रिहैबिलिटेशन का काम करेगा उनके लिए। ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट जो है बनाया है, इसमें इससे पहले कोई ऐसी इनोवेशन हुई है या फिर ये पहली दफ़ा ऐसा कोई मशीन बनी है जो कि इस तरीके की काम कर सके? देखिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इसमें बहुत सारे पहलू, आपको एक ही इनोवेशन में बहुत सारे पहलू देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की करंट सिनेरियो में बात करेंगे, न्यूरोलिंक की एक कंपनी है जो इलॉन मस्क हेड करता है, तो उनका जो इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है। इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को कहेंगे कि जो आपके ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी, उसके लिए प्रॉपर एक सर्जरी होती है। तो वो बहुत सारे एनिमल्स पे उन्होंने की है और उनसे भी बाकायदा एक्सपेरिमेंट से लाइक वो खुशखबरी, डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डायपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। तो वो जो इलॉन मस्क की जो इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वो $1 बिलियन की टेक्नोलॉजी है। तो आमतौर पे एक इंसान तो वो एफर्ट नहीं कर पाएगा। $1 बिलियन का प्रोडक्ट्स वो बनाता है और वो भी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। लाइक उसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, ब्रेन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डालने पड़ेंगे और उन इलेक्ट्रोड से सिग्नल। जो हमारी है टेक्नोलॉजी है वो नॉन इन्वेंसिव है। नॉन इन्वेंसिव कोई सर्जरी नहीं करनी, बस आपको एक हेडसेट लगाना है सिर पे और कुछ इलेक्ट्रोड्स बाहर से लगाने। और हम कोशिश करते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक पेशेंट से जो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, तो वो खाली हम लाइक जैसे मेडिटेशन है, टेंशन है, ब्लिंक्स है, बाकी चीज़ है, बहुत सारी ब्रेन की वेव्स है जो हम ऐसे लाइक कैप्चर कर पाएंगे इन डिवाइसेस से। तो हम स्पेसिफिक उन्हीं पे फोकस करते हैं, तो उन्हीं से वेव्स को ला के जो अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी टीम है, आप की टीम ने किस तरीके से वर्क किया, कितना वक्फा लगा, कितना अरसा लगा इसको पूरा मुकम्मल होने में? देखिए, टीम की बात करें कि बहुत ही अच्छी टीम मिली थी, लेकिन ऑल्दो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने
ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर से भी बात की थी, पीएचडी स्कॉलर से भी बात की थी, ऑल्दो रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था इन बिगनिंग। लाइक अभी के लिए तो सब बोल रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा लाइव में अभी, लाइक आपके ब्रेन पे लाइक ऐसे रियल टाइम में वेव्स जो थी वो आपके सामने थी। लेकिन इन स्टार्टिंग जब आपके पास कुछ नहीं होता है और वो बिलीव करवाना लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा, और उस इंसान को बिलीव करवाना जिसने पीएचडी करी हो, और उस इंसान को जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट हो कहीं पे, तो उसको लाइक वो यकीन दिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और उसी वजह से मेरी टीम भी हमेशा डिमोटिवेट होती गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, काम होता गया, और हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया। वालिदैन का क्या कहना है आपके? वालिदैन काफ़ी अर्से से देख रहे होंगे कि 2.5 साल ये बच्चा हमारा किस चीज़ में मेहनत कर रहा है। लाइक स्टार्टिंग में लाइक मेरे मार्क्स वगैरह कम आते थे, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स के साथ उतना लाइक इंटरवेंशन नहीं था। तो लेकिन आगे आगे जाके लाइक मैंने बीसीए में एनरोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था, खुद का परसेंटेज भी इंक्रीज होने लगी। और यहाँ की लाइक वालिदैन को अगर परसेंटेज अच्छी मिलती है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और उसके मज़ीद भी लाइक बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली अपनी रिसर्च वर्क पे, और बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी अप्रिसिएशन मिली। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोफेसर्स थे, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी, वो वहाँ पे बुलाने लगे। तो यहाँ के कॉलेज ने मौका दिया बोलने का, लाइक फिर ही एक पेरेंट तो खुशी हो जाएगा उसके बाद। बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। 2.5 साल अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और 2.5 साल बाद जो है उसका इनाम आपको मिलता है, और जब वो चीज़ मुकम्मल होती है तो इंसान बाकायदा तौर पर खुशी होता है। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट जो है हाल ही में मुकम्मल किया है, इसके बाद आपके जहन में और क्या चल रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ जो है आप सामने लाएंगी जो कि बाकायदा तौर पर अभी किसी ने सोची भी नहीं होगी? देखिए, अगर हम इसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि इसके बहुत सारे अप्रूवल्स आने बाकी है अभी। लाइक मेडिकल प्रोडक्ट है तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक जो अप्रूवल के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मेरी यही कोशिश रहेगी इन फ्यूचर भी, जो मेरी इसी चीज़ की लाइक रिसर्च है मैं उसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लाइक जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये उतना ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड भी इवॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मेरी बात हुई, या लाइक जर्मनी, जापान, चाइना, ताइवान, उन प्रोफेसर से मेरी बात हुई जिनका रिसर्च काइंड ऑफ इंटरेस्ट यही था। उस हिसाब से इसकी उतनी रिसर्च नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करूँ, लाइक आप सोचें और चीज़ें हो जाए इसी में, लाइक और आम इंसान को भी यही ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। फ्यूचर इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। फ्यूचर में आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अभी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आपको कहना पड़ेगा हे सिरी ओपन द बल्ब, ये एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आप मेरी टेक्नोलॉजी देखेंगे, आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और यही चीज़ें लाइक प्रोडक्ट्स आम लोगों को भी लाइक यूज़ होंगे। अभी तो आप ये देख रहे हैं कि एक चीज़ में हो रहा है, लेकिन आगे आगे जाके एक ही प्रोडक्ट, एक ही आपको सिर पे लगाना है, लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को वो कंट्रोल करेगा। मेरी यही कोशिश रहेगी लाइक इसी लाइक एल्गोरिथम्स में आगे बढ़ूं। खैर, बहुत बड़ी बात है, और हमारे साथ एजाज मौजूद थे। बाकायदा तौर पर जिस तरीके से अगर देखें तो मेहनत, जज्बा, जुनून होना चाहिए। मार्क्स पहले स्टार्टिंग से ठीक नहीं थे भाईजान के, और फिर जब वालिदैन ने इनकी कारकर्दगी देखी तो बाकायदा तौर पर फ़ख्र से जो है सर ऊंचा हो गया। जितने भी देखने वाले हैं उन तक ये खबर पहुंचाना इंतहाई अहम था, क्योंकि आज हमारी जम्मू कश्मीर में जो यूथ है उनके पास बहुत ज़्यादा जहन है, और उस जहन को अगर सीधी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।